ओम शांति। सुनते हैं बाबा की 13974 की अव्यक्त वाणी। आज की वाणी में बाबा हम बच्चों को साधारण आत्माओं और विशेष आत्माओं में अंतर बता रहे हैं। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि साधारण आत्माओं और विशेष आत्माओं में मुख्य कौन सी बात का अंतर होता है। कोई गुहा अंतर सुनाओ। मुख्य अंतर यह है कि विशेष आत्माओं के मुख से और उनके अनुभव से हर आत्मा का 1 सेकंड में और अति सहज ही डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जुड़ जाएगा। और जो साधारण आत्मा होगी वह बीच में दलाल जो बनते हैं, तो पहले दलाल में रुककर फिर बाद में बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जुटेगा। साधारण आत्माओं की सर्विस की रिजल्ट में आने वाली आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं बनती, जो सहज और बहुत जल्दी बाप से कनेक्शन जुड़ जाए। उनको मुश्किल का अनुभव होता है, मेहनत, मुश्किल और समय लगता है। क्या करें, कैसे करें, यह हो सकता है अथवा नहीं, उनके सामने यह क्वेश्चन आएंगे। लेकिन विशेष आत्मा अपनी विशेषता के आधार से, कौन सी विशेषता? अपनी शक्ति के आधार से यह क्यों और कैसे के क्वेश्चन समाप्त कर देगी। वे मुश्किल और मेहनत का अनुभव नहीं करने देंगे। आने से ही हर एक यह अनुभव करेंगे कि यह तो मेरा गंवाया हुआ परिवार या भूला हुआ बाप मुझे फिर से मिल गया है। भूलने पर आश्चर्य लगेगा कि मैं भूला कैसे, ऐसे बाप को मैं भूल गया। यह है मुख्य अंतर विशेष आत्माओं और साधारण आत्माओं का। साधारण आत्मा प्रयत्न करती है कि बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाए, लेकिन आजकल की निर्बल आत्माओं को सिर्फ अपना बल नहीं चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ ज्ञान और योग के आधार से नहीं चल पाते हैं, बल्कि उन्हों को निमित्त बनी हुई आत्माओं की शक्ति का सहयोग चाहिए, जिससे कि वह जंप दे सके। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वह अति निर्बल स्टेज वाली ही आएंगी। जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकले तो पहले ग्रुप की शक्ति, हिम्मत, और दूसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत, और तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता है ना। ऐसे ही फिर नई नई आत्माएं जो अब निकल रही हैं, उनकी शक्ति और हिम्मत में भी अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता जाता है। यह तो सबका अनुभव है ना, बाबा पूछ रहे हैं। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्माएं आएंगी वह क्या होंगी? अति निर्बल होंगी ना। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया, वह योग में बैठा दिया, वे इससे आगे नहीं बढ़ेंगी। अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो अति निर्बल होंगी। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। जैसे स्थूल भोजन का लंगर लगता है ना, ऐसे ही आपके पास शक्ति लेने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने से
उसके लिए आपको अपने में पहले से ही स्टॉक जमा करना पड़ेगा। जो गायन है द्रौपदी के देगड़े का, तो द्रौपदियाँ तो आप सब हो ना, बाबा कह रहे हैं। द्रौपदी अर्थात यज्ञ माता का देगड़ा दोनों बातों में प्रसिद्ध है। एक तो स्थूल साधनों की कोई कमी नहीं, और दूसरे सर्व शक्तियों की कोई कमी नहीं। सर्व शक्तियों से संपन्न देगड़ा कब खाली नहीं होता, बल कितने भी आ जाए, कितना बड़ा लंगर लग जाए, कोई भूखा जा नहीं सकता। तो ऐसे शक्तियों का स्टॉक तुम विशेष आत्माओं को जमा करना होगा कि कैसी भी निर्बल कमजोर आत्मा आए उसे आप भरपूर कर सको। अच्छा, ओम शांति।